हमारे वी आ चुके हैं लाइव और इस लाइव को हम पूरा हिंदी में जानने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ, वी लेटे हुए थे। सबसे पहले वी कहते हैं कि आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर तक वो वेट करते हैं। इसके बाद वो कोई कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट का रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं अभी बाहर था। फिर से किसी ने इसी को लेकर कुछ सवाल किया तो वी ने कहा कि वो कॉन्सर्ट करके अभी अभी वापस आए हैं। फिर वो उठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं, और फिर ना वो उठकर कहीं जाने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो कहीं पहुंचते हैं और कहते हैं बस रुको। फिर अचानक से वो ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं। पता नहीं क्या ही देखते हैं, फिर फोन को रख देते हैं और उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं, मतलब कहीं चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ऊपर से आकर वो सबको हाय बोलते हैं और हंसते हैं। फिर वहीं से वो कहते हैं कि बैटरी खत्म होने वाली है। फिर वो सॉन्ग प्ले करके वापस आ जाते हैं, मतलब वो सॉन्ग प्ले करने गए हुए थे। कैमरे को उठाते हैं और फिर से दूसरे एंगल में बैठ जाते हैं। इसके बाद वो एक बोतल उठाते हैं और वो दिखाते हैं। इसके बाद किसी आर्मी ने पूछा कि आपने खाना वाना खाया, तो बताते हैं कि हाँ मैंने खा लिया। एक्चुअली हम सब ने साथ में खाया, थोड़ा थोड़ा कोरियन खाना था तो हम लोगों ने खा लिया। फिर वो उस बोतल को ओपन करते हैं और बताते हैं, तो फिर वो यही बताते बताते बोतल को ओपन भी कर देते हैं। तो उस बोतल को दिखाते हैं और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। साथ ही साथ उसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ते हैं और कहते हैं ये बहुत अच्छा है। इसको ये भी बताते हैं कि ये प्रोटीन है। उसके बाद वो पूरा का पूरा गड़क जाते हैं एक बार में ही। एंड इसके बाद फिर से वो फोन को पकड़ते हैं और कमेंट्स को रीड करने लग जाते हैं। इसके बाद कोई उनसे पूछता है कि आजकल आप कौन सा गाना सुन रहे हो, तो वे कहते हैं आजकल गाना, आजकल मैं जो बजा रहा हूँ आजकल यही सुन रहा हूँ। आप चाहो तो सेव कर सकते हो इसको। और ये गाना कौन सा प्ले हो रहा था पता नहीं। फिर वो इस गाने को थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, मतलब सर्वर हिलाते हैं, लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद कहने लग जाते हैं कि मेरी बैटरी ओनली 10% बची हुई है। फिर थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि पता है आपको मैंने लाइव स्ट्रीम क्यों चालू करी है। और ये कहते कहते लेट जाते हैं और फिर से कहते हैं पता है क्यों चालू की है, क्योंकि मैं नहाने जा रहा था और मुझे नहाकर तैयार होना था, लेकिन मैंने देखा कि लेट हो गया। मतलब नहाने और तैयार होने का टाइम चला गया तो इस वजह से वो लाइव आ गए। क्या जबरदस्त रीजन था हाँ लाइव आने का। और हम लोगों की याद भी नहीं आ रही थी बस इस लड़के को, इसको बस लाइव आना था क्योंकि नहा नहीं पाया ना ये। वाह, मतलब दिल तोड़ दिया। तो फिर कहते हैं कि हाँ बस इसीलिए मैंने लाइव चालू कर दिया। इसके बाद वो फिर से लेट जाते हैं। इसी आर्मी ने उनसे पूछा कि क्या आप फोस्टन घूमे, पता नहीं फोस्टन क्या है, अमेरिका का कोई प्लेस ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं उसके आसपास गया था। इसके बाद मे भी किसी आर्मी ने उनके फोरहेड पर रेड रेड देखा जो कि दिख रहा था। तो उस आर्मी ने पूछा कि आपके फोरहेड पर रेड रेड हो रखा है ना, तो वी कहते हैं अच्छा कहाँ पर, यहाँ पर रेड रेड आपको दिख रहा है क्या, ये सच में हो रखा है। हाँ यहाँ पर हो तो रखा है, मैं इसको इसीलिए ढक दूंगा। फिर वो अपने बालों से ना उसको कवर कर देते हैं। पूछता है कि अमेरिका में इस टाइम कितना बज रहा है, तो वी ने कहा कि इस टाइम लगभग 1 बज रहा है। फिर कोई आर्मी उनके इयरिंग के बारे में पूछने लग जाती है कि आपने पहना हुआ है ना 2-3 करके। तो वी बताने लग जाते हैं कि हाँ मैंने पहना हुआ है। और फिर वो बड़े प्यार से बताते हैं कि आपको पता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी पुरानी आर्मी होगी, मीन्स जो लोग मुझे काफी टाइम से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पर ना 3 पियर्सिंग स्पॉट थे, वन ऑफ दिस एंड दिस करके वो बताते हैं, बट दिस स्पॉट गॉट ब्लॉक्ड, मतलब बंद हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इन्हें फिर से ओपन कराया एंड मैंने तीनों पहन लिया है। तो किसी आर्मी ने कहा कि दिख तो रहा ही नहीं रहा है आपने 3 पहना है, ओवरलैप हो रहा। तो वी कहते हैं हाँ ये ओवरलैप हो रहा होगा क्योंकि ये तीनों मतलब एक ही जगह पे है, तो कहीं ना कहीं शायद। तो वो एक एक करके दिखाते हैं कि ये देखो ऐसा है 3 है। बात कोई आर्मी बड़े प्यार से कहती है कि आजकल जो बीटीएस है ना वो कुछ ज्यादा ही प्रिटी लग रहा है, ऐसा किसी आर्मी ने कहा। तो वी के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आने वाली थी, बट उन्होंने रोक लिया क्योंकि अगर वो हंसते तो थोड़ा सा वियर्ड हो जाता, मतलब उन्हें ऐसा लगा क्योंकि बहुत सिंपल है ना ये सब। तो वो बहुत ही प्यार से बहुत ही सिंपली बताने लग जाते हैं कि हाँ बात तो सही है, बट सच कहूँ ना तो अगर मैं अपने मुंह से तारीफ करूंगा ना तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, इट फील्स अ बिट ऑकवर्ड राइट। लेकिन सच कहूँ तो बात ये भी है कि मेरी कंपनी में ना बहुत ही सारे ऐसे मतलब स्टाफ के मेंबर्स हैं, फोटोग्राफर्स जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें अब लेने लग गए हैं, बहुत अच्छी लेते हैं और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो वो जो फोटोज लेते हैं उनमें से मैं भी अपलोड करता रहता हूँ, कंपनी भी अपलोड करती है, आप सबने देखा होगा कंपनी अपलोड करती रहती है, वो सारे इन्हीं लोगों के लिए हुए होते हैं। तो सिंपली वी ने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। वी ने ये कहा कि देखो पहले जब ऐसे फोटो लेते थे ना बहुत ही बेकार लगता था, लाइक बहुत ही बोरिंग लगता था कि सातों लोग ऐसे खड़े हो जाएं और फोटो ले लो फिर पोस्ट कर दो, बहुत ही मतलब ये ना बहुत ही पुराने जमाने टाइप हो गया ना। तो वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है, मैंने उनको आइडिया दिया कि देखो कॉन्सर्ट चलता रहे और कुछ सब कुछ होता रहे और लोग फोटो निकालते रहे बीच बीच में जो उनको अच्छा लगे, ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग
चीजें हो जाएंगी फिर। तो अब ऐसा होने लगा और ये आइडिया हमारे वी ने ही दिया था। तो अब क्या करते हैं ना, जो कंपनी में फोटोग्राफर्स है वो क्या करते हैं ना, ऐसे फोटो लेते रहते हैं, जो आपने देखा होगा कि पोस्ट होता रहता है वी ब्रिगेड के अकाउंट पर वो सारी फोटोज। तो ये जो फोटोज निकालते हैं ना जो मेंबर हैं वहाँ के, उनकी भी वी बहुत तारीफ करते हैं। वी कहते हैं कि वो फिलहाल तो पहले कहते हैं कि आजकल वो कॉमिक बुक कवर वाला ट्रेंड नहीं चल रहा है, सो वी स्टार्टेड बाय सजेस्टिंग वी इमिटेड स्टाइल अ लिटिल। मैंने ये आइडिया दे दिया, तो ये अब बोरिंग फोटो नहीं होती है, चीजें चलती रहती है और फोटोग्राफर्स अपना काम करते रहते हैं। वैसे ये जॉब काफी अच्छी है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस साथ में चलते रहो, फोटो देते रहो। वाह सपने में ये जॉब हमें मिल सकती है वैसे। तो वी कहते हैं कि बहुत अच्छी वो लोग फोटो निकालते हैं, दैट्स व्हाई आई लाइक इट सो मच एंड दे आर इवन यंगर देन मी। फिर वो अपने इन्हीं यंगर कलीग की तारीफ कर रहे थे और उसके बाद उनकी नजर पड़ती है कि बैटरी जो कि बहुत ही कम बची हुई थी। तो कहते हैं कि फाइनली आई एम डूइंग अ लाइव ब्रॉडकास्ट फॉर ओवर 5 मिनट्स बट माई बैटरी इज एट 7%। लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं ही हूँ जो ज्यादा टाइम का लाइव नहीं करता ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि हमारे वी के पास ये रिकॉर्ड पहुंच गया, जो मीम बना था ना, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि लाइक सबसे छोटा वी का और सबसे बड़ा जंको का। वी को ये बात बहुत अच्छे से पता हो गई है, इसलिए इस लाइव में ना वो बार बार इस बात की सफाई दे रहे थे बेचारे, और आगे तो बहुत मजा आने वाला है। फिर हमारे वी अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि मैं 32 साल का हो गया हूँ और मेरा स्टैमिना पहले जैसा नहीं रहा यार। ये दैट्स प्रोबेबली जस्ट एन एक्सक्यूज। हाँ वैसे वी ने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ये एक्सक्यूज ही लग रहा है। मतलब अगर बड़ी लाइव कर दोगे तो इसके लिए स्टैमिना चाहिए होता है यार। स्टैमिना क्या है, हम तो ऐसी आर्मी है ना कि अगर लेटे रहोगे सोते रहोगे ना तब भी हम देख लेंगे यार। ये तो मतलब भाई ये बहाना है। ओके, मुझे तो बहाना ही लग रहा है ये। चलो देखते हैं आगे वी क्या कहते हैं। वी कहते हैं कि शायद आपको ये बहाना लग सकता है, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सच कहूँ तो कॉन्सर्ट के बाद मुझे मेंबर्स के साथ इधर उधर की बहुत सारी बातें करने का टाइम मिलता है। इस बात का रिग्रेट भी होता है कि मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ यार, आप लोगों को टाइम नहीं दे पाता। बट इंस्टेड यार आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज विद द मेंबर्स। ओह इट्स ओके वी, आई अंडरस्टैंड। बट ये एक्सक्यूज ही था, अच्छा नहीं था ये। फिर वो कुछ मेमोरीज एग्जांपल के लिए बताते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि जैसे मान लो जिमिन ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया, ये उन्होंने मजाक में कहा। फिर किसी ने कमेंट कर दिया और कहा डाइट। तो कहते हैं डाइट, आई एम नॉट डाइटिंग इंटेंसली राइट नाउ, लेकिन बस मैं एक सेहतमंद लाइफ जीना चाहता हूँ। तो मैं डेली हॉबी और जंकुक के साथ जिम जाता हूँ। फिर वो वाली बात बताने लग जाते हैं जब उन्होंने व्यूअर्स पर पोस्ट किया था ना और कहा था कि होटल के बाहर भीड़ मत लगाओ। हम किसी भी कंट्री कॉन्सर्ट करने जाना चाहते हैं तो कॉन्सर्ट तो करने ही जाते हैं, बट सबसे बड़ी चीज होती है कि हम उसे फील करना चाहते हैं, उस सिटी को, उसकी खूबसूरती को। तो ये जो उन्होंने पोस्ट किया था ना इसके बारे में फिर से वो बताने लग जाते हैं और बहुत ही इमोशनल बात थी, बहुत अच्छी थी। पहले हमारे वी ये कहते हैं कि देखो मैंने व्यूअर्स पे ये बात बताई थी है ना, तो मुझे लगता है कि सारे लोग व्यूअर्स पे हैं भी नहीं, तो सब लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन सच कहूँ तो उसे पोस्ट करने के बाद ना, मतलब उसे कहने के बाद मैंने ये देखा कि वहां पर यानी होटल के बाहर से 100 में से 90 आर्मी ऐसी थी जो मतलब हमें पहचान रही थी, लेकिन वो दिखा रही थी कि वो हमें पहचान ही नहीं रही। वो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, ना ही फोटो लेने के लिए बोलती है, और हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। और जब हम जाने लगते थे ना तो वो लोग जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेती थी और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो वी ने कहा ये काफी ज्यादा हार्ट टचिंग था, मतलब बहुत ही ऐसा था ना कि हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए ये देखकर कि आर्मी हमें पहचान रही है, उसके बाद भी दिखा रही है कि वो हमें पहचान नहीं रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। भाई ये बात सुन के सच में मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि यार मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार कोई इसे फॉलो नहीं करेगा, बट वी जैसे बता रहे हैं ना कि लोगों ने फॉलो किया, वहाँ की आर्मी ने ये बात, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया उनके पोस्ट करने के बाद। तो सच में यार ये बहुत अच्छा लगा सुन के, और वी को भी बहुत अच्छा लगा, वी भी बहुत खुशी से बता रहे थे। तो उन्होंने ना एक बहुत अच्छी बात कही कि फिर वो ना बहुत ही ज्यादा खुश हो गए ये देखकर। तो ये क्या करते थे ना, जब जाने लगते थे तो खुद ही सबको हेलो बोल देते थे एंड काफी लोगों से हैंडशेक भी करते थे। तो जब आर्मी को पता चलता था ना कि उधर से ही हाय आ रहा है, मतलब सामने से हाय आ रहा है, तो आर्मी और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती थी और भी ज्यादा खुश हो जाती थी। तो ये सारे मोमेंट उन्होंने बताए। तो ये सब बातें बताने के बाद फिर से वो कमेंट पढ़ते हैं। तो किसी आर्मी ने कहा कि वर्कआउट साथ में करें क्या? वी कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, वर्कआउट तो साथ में कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्या तुमने कभी वर्कआउट नहीं किया है क्या? आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 3 लोग ही मिलकर वर्कआउट कर सकते हैं, मतलब 2-3 ही बस, 4-5-6 तो बिल्कुल नहीं। वो बताने लग जाते हैं कि हर किसी का वर्कआउट स्टाइल जो होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। जैसे फिर वो बताते हैं कि मैं जिमिन के साथ एक बार गया था और जिमिन की बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब उसने डांस की ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा ले रखी है, तो भाई उसके साथ तो मैं मैच ही नहीं कर पाया।
बिल्कुल भी नहीं कर पाया। फिर वो बताते हैं कि नामजून भी हैं, वो भी अकेले ही वर्कआउट करते हैं, उनका भी स्टाइल अलग ही है। फिर वो जिन के बारे में बताते हैं, कहते हैं जिन ह्यूंग ऐसे हैं कि 30 मिनट में ही अपना वर्कआउट फिनिश कर देते हैं, तो उनके साथ भी करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो सुगा के बारे में बताते हैं, कहते हैं सुगा ह्यूंग भी ऐसे ही हैं, वो भी अकेले ही करते हैं, अपने स्टाफ को लेकर जाते हैं और वो अकेले ही करते हैं, तो उनके साथ भी नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं वी के कहने का मतलब ये था कि जंगकुक और हमारे जेहोप ऐसे हैं जिनका स्टेमिना या स्ट्रेंथ करके सेम है वर्कआउट में, तो वो तीनों ही साथ में करते हैं, बाकी इसके साथ नहीं हो पाता है। इसके बाद वी का ध्यान उनकी बैटरी पर चला जाता है और कहते हैं बैटरी 4% बची हुई है, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं बस दिन में फोन को एक ही बार चार्ज करता हूँ ना, इसलिए खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे वी सबसे पूछने लग जाते हैं कि अच्छा ये बताओ आप लोग क्या पसंद करते हो, क्या चाहते हो, मतलब छोटी छोटी लाइव बार बार करूं या फिर एक बहुत बड़ी लाइव एक बार, बताओ। छोटे छोटे लाइव होंगे ना तो वीक में कई बार हो सकते हैं, और अगर लंबा लाइव हुआ तो शायद साल में एक बार, और फिर वो 2 दिन तक चल सकता है। 2 दिन तक, अरे बाप रे 2 दिन तक। वी हम लोगों को ना बहुत अच्छे से उल्लू बना रहे हैं। एक तो ये लड़का कहता है कि मुझसे लाइव में बोला ही नहीं जाता कुछ, अब देखो क्या कह रहा है कि मेरे में स्टैमिना ही नहीं है, फिर कह रहा है कि इतनी बड़ी लाइव क्या ही करोगे, मतलब देख रहे हो भाई क्या बहाने, जमकर ये लड़का हमें उल्लू बना रहा है। मतलब साल भर का नाम लेकर यार कौन डराता है, देख रहे हो, मतलब दोनों ही ऑप्शन जो वी ने दिए है ना इतनी मुश्किल है मैं बता नहीं सकती। फिर इसके बाद कहता है कि आज का लाइव थोड़ा सा लंबा हो गया, पूरे 26 मिनट का हो गया, और अगला लाइव ना 3 मिनट का होगा, ओके। हंसते हुए टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि सच में यार पता नहीं लोग ऐसी लाइव कैसे करते हैं, मतलब मुझे उनकी सोच समझ में नहीं आती कि एक कमरे में बैठकर मिरर के सामने खुद को देखकर इतनी देर तक कौन लाइव कर सकता है यार, मतलब मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता, ये इतना आसान नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये लो यार, ये बात हमसे पूछने से अच्छा जंगकुक से पूछ लो ना जाके कि कैसे होता है, वही एक ऐसा इंसान है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है भाई। 6 घंटे से ज्यादा की लाइव, मुझे लगता है वी को उससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। इससे वी क्यों पूछ रहे हैं यार, हमें क्यों दुविधा में डाल रहे हैं यार, टेंशन दे रहे हैं, डिप्रेशन में जा रही हूँ मैं। इन दोनों में से मैं एक भी सेलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि वो तुरंत ही आके तुरंत चला जाए, मैं ये भी नहीं चाहती कि वो पूरे पूरे दिन का लाइव करे, क्योंकि यार उनकी भी हेल्थ है, उनको भी ध्यान में रखना है। तो मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ, आप ही बताओ इसमें से दोनों ऑप्शन में से चूज करके बताना हाँ कि कौन सा बेटर है। फिर वी कहने लग जाते हैं कि देखो इसीलिए तो मुझे गाना लगाना पड़ता है, मैं गाना लगा देता हूँ जिससे ऑकवर्ड ना लगे। चलो आप लोग ही डिसाइड करो, ओके, छोटे छोटे लाइव या फिर एक बड़ा लाइव जो कि 2-3 साल में आपको मिलेगा। क्या बोला, मतलब 1 साल से 3 साल हो गया, अरे भैया हम मर जाएंगे ऐसे, तो ऐसे 2-3 साल में एक लाइव, लगता है मैं पक्का डिप्रेशन में चली जाऊंगी अब। फिर वी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगा, ठीक है जल्दी डिसाइड करो। इसके बाद वी कहते हैं कि जब बैटरी 1% बचेगी ना तो मैं चला जाऊंगा, ओके। ये सब बातें वो बता ही रहे थे कि अचानक से वो कमेंट पढ़ते हैं नमस्ते, और उसके बाद वो इंडियन आर्मी को लास्ट में जाते जाते खुश कर देते हैं और नमस्ते 2 बार पढ़ते हैं। फिर वो नमस्ते पढ़ते हैं तो फिर 2-3-4 रेस की लैंग्वेज में और भी नमस्ते बोलते हैं, मतलब हाय बोलते हैं, नमस्ते नमस्ते। ये था। इसके बाद वो बालों को लेकर कमेंट पढ़ते हैं, किसी ने कलर को लेकर कहा तो उन्होंने कहा हाँ मैं कलर को चेंज करवाना चाहता हूँ। फिर वो जाने लगते हैं, सबको थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं हम ऐसे ही साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, और मैं ज्यादा बार लाइव आने की कोशिश करूंगा। अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बैटरी 1% बची है, 1%, वो ऐसे दिखाते हैं उंगली से, एंड उसके बाद वो बाय बोलकर चले जाते हैं। तो लाइव तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही मजेदार बातें हुई। आपने लाइव देखा या नहीं कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।